गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा। तो हेडिंग डालो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा। बेटा ये प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि जो एटमॉस्फेयर किसी पे प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा। एटमॉस्फेयर किसी पे प्रेशर लगाता है यानी कि इट इज ए प्रेशर exerted by the atmosphere बेटा। उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा। अब सुनो, जो 1 एटमॉस्फेयर होता है ना, ये प्रूव करना है अब हमें कि एक एटमॉस्फेयर, एक और याद रखना, जो एटमॉस्फेयर ना किस लेवल पे लगाता है बेटा, इट इज ए प्रेशर एक्सर्टेड बाय एट सी लेवल। याद रखना बेटा, हम जो रेफरेंस लेते हैं ना अर्थ का, वो सी लेवल लेते हैं बेटा। वहां पे जो प्रेशर लगता है ना, जो एटमॉस्फेयर द्वारा बेटा, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा। तो 1 एटमॉस्फेयर जो होता है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल बेटा। ये आपको यूनिट याद रखनी है कि एक एटमॉस्फेयर इतने पास्कल के इक्वल होता है। ये प्रूव भी किया जा सकता है बेटा, ठीक है, प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, the value of atmospheric pressure is defined by मरकरी बैरोमीटर बेटा। सबसे पहले मरकरी बैरोमीटर ने इसका, मरकरी बैरोमीटर बेटा, बैरोमीटर, ये बात याद रखना। मरकरी बैरोमीटर में इसको डिफाइन किया गया था फर्स्ट टाइम बेटा, इसकी वैल्यू को। हाउ वी कैन डिफाइन, देखना बेटा। तो प्रूफ देखो इसका बेटा कि कैसे मरकरी के अंदर उसको डिफाइन किया गया था बेटा। बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे मरकरी के अंदर उसको डिफाइन किया गया था। सबसे पहले तो एक कंटेनर लो, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो बता रहा हूँ। एक कंटेनर लो, ठीक है, कंटेनर लिया हमने और इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया बेटा। लिक्विड भरा हुआ है, आप आराम से सोच सकते हो लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ट्यूब ली बेटा, एक ट्यूब ली और उस ट्यूब को जो है ना बेटा ऐसे बिल्कुल अपोजिट करके इसके अंदर डिप कर दिया बेटा। कि ये ट्यूब है, देखो ना बेटा, यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं इस मार्कर से। एक ट्यूब ली और इस ट्यूब को इसके अंदर ऐसे डिप कर दिया बेटा अपोजिट। ऊपर से क्लोज है ये, नीचे से ओपन है बेटा, ये ट्यूब ऐसे बना दी, ठीक है। होगा क्या, थोड़ी देर बाद पता है ये पता चला बेटा कि मरकरी है ना इस ट्यूब के अंदर फिल होना स्टार्ट होगा बेटा। ऐसे हाइट रेज करना शुरू कर गया बेटा, ऐसे ऐसे याद रखना बेटा, हाइट रेज करना शुरू कर गया। अब बात आती है कि मरकरी कितने सेंटीमीटर हाइट रेज किया, ये एक्सपेरिमेंट किया तो 76 सेंटीमीटर बेटा, इतने सेंटीमीटर याद रखना। अब सोचने लगे इसका रीजन क्या है कि 76 सेंटीमीटर ऐसा कैसे राइज कर सकती है कोई चीज बेटा। अब सुनना है कि भाई देखो इसका एक ही रीजन है कि यहाँ से कोई ना कोई प्रेशर लगा है बेटा। यहाँ से जब प्रेशर लगेगा तभी से मरकरी रेज होगा बेटा, अदरवाइज मरकरी रेज नहीं हो सकता। यहाँ से भी लगा होगा बेटा, यहाँ से मरकरी को नीचे प्रेस किया गया होगा तब इसमें मरकरी राइज हुआ होगा। क्लियर है बेटा। लेकिन अब सोचने की बात है कि यहाँ पे ऐसा क्या था बेटा, यहाँ पे ऐसा क्या था प्रेशर, और यहाँ पे भी ऐसा कौन सा प्रेशर था बेटा जिसने कंप्रेस कर दिया। तो पता चला यहाँ था एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा। क्या था यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था बेटा। तो इसका मतलब नीचे कंप्रेस किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बेटा उसको मैंने पी नोट बोल दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम मैंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मैंने पी नोट बोल दिया बेटा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ आराम से पॉइंट देखोगे ध्यान से तो मैंने इस पॉइंट, ये पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, इस पे भी लगा बेटा। ये पॉइंट भी देखो बेटा, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, तीनों एक लेवल पे लाई कर रहे हैं बेटा। तो हम जानते हैं कि जो भी एक लेवल पे अगर जो भी लाई करेंगे पॉइंट्स, उन पे प्रेशर इक्वल रहेगा बेटा। तो क्या लिखा बेटा, द प्रेशर रिमेन्स इक्वल
प्रेशर रिमेन्स इक्वल, ये आप सबको पता भी है, रो जी एच फॉर्मूला होता है बेटा। तो हाइट तो सेम है ना, देखो सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं, तो डॉटेड लाइन है बेटा ये लो। तो प्रेशर एट एवरी पॉइंट विच लाइज इन सेम लेवल इज ऑलवेज सेम बेटा, ऑलवेज सेम। याद रखना ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये चीजें पता होनी चाहिए बेटा। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी बेटा, ये तीनों लेवल इक्वल होने जरूरी हैं इस कंडीशन में कि पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी बेटा, ठीक है। अब पी ए के ऊपर प्रेशर कौन सा लगा, ओनली एटमोस्फेयर वाला बेटा, और तो लग ही नहीं रहा कोई भी, एटमोस्फेयर वाला प्रेशर लगा ऐसे नीचे, तो इसका मतलब ये पी नोट है। तो हमने इसको पी नोट लिखा बेटा पी ए की जगह पे। तो क्या स्टेटमेंट बन गई बेटा, तो हमने देखा तो यहाँ पी नोट इज इक्वल टू बी पे कौन सा लगा, बी पे। तो क्या बेटा एच हाइट रेज है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हाइट 76 है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं रो जी एच बेटा। लेकिन एच यहाँ पे कितना लोगे बताओ, 76, और कुछ है ही नहीं बेटा 76 सेंटीमीटर। तो आप एच की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो, रो की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो, तो आराम से जो है बेटा इस वैल्यू को प्रूव कर सकते हो। देखो बेटा मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लिया कि भाई पी नोट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल आया बताओ, रो जी एच। रो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मरकरी बेटा, डेंसिटी ऑफ मरकरी वो कितनी होती है बेटा, ये मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, याद रखनी है 13 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब बेटा, ठीक है। हाइट कितनी है, हाइट है 76 सेंटीमीटर, मतलब 0.76 मीटर बेटा, और जी की वैल्यू है 10। आप सभी चीजें यहाँ पुट करोगे। ग्रेविटी बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, ये मैं आपको प्रूव करवा चुका हूँ, रो जी एच वाला फॉर्मूला, लास्ट वीडियो देखना है आप लोगों ने, ग्रेविटी बेटा। अब इस सबको इन सबको बेटा मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो व्हाट इज पी नोट, पी नोट इज इक्वल टू 13.6 × 10⁻³ 0.76 मल्टीप्लाई 10, तो पी नोट की वैल्यू आएगी 1.013 × 10⁵ पास्कल बेटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रूव कर लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है पी नोट इज इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। समझ में आई बात बेटा। अब बात ये आती है कि सर मरकरी क्यों भरे, और भी चीज भर सकते हैं, तो मरकरी की जगह वाटर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब वाटर यूज करेंगे तो वो कितना हाइट तक रेज करेगा पता है, अगर आप इक्वल लोगे रो जी एच इज इक्वल टू 1.013 × 10⁵ लोगे ना, तो एच की वैल्यू पता है 8 मीटर आएगी। तो आपने ट्यूब कितने मीटर की लेनी पड़ेगी, 8 मीटर की ट्यूब लेनी पड़ेगी बेटा। तो देखो 1 मीटर कितनी हाइट ज्यादा होती है ट्यूब की, इसका मतलब ये जो है ना बेटा वाटर भर के हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ वाटर यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो हाइट कितनी रेज करेगा, जैसे ये 76 सेंटीमीटर करता है ना, वो कितना करेगा बताओ, वो 8 मीटर जाएगा ऊपर बेटा ऐसे राइज करके। तो इसका मतलब ट्यूब भी तो बड़ी लेनी पड़ेगी ना, तो इसका मतलब वाटर जो है ना बेटा, वाटर बैरोमीटर जो है वो बहुत कम जगह पे रेयर ही कभी पहले यूज किया जाता था, लेकिन ये यूज अब नहीं किया जाता है बेटा। क्लियर है। तो आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि रियल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है बेटा। जो एटमॉस्फेयर लगाता है वैल्यू इतने पास्कल के इक्वल होता है। प्रूफ इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। थैंक यू सो मच 11th क्लास।